Assalamualaikum. Good morning, students. This is me, Ms. Amna Ashraf from Green Fishes School, your science teacher. Hope students that you are fine and doing good and well at home. Today is Monday, so again I am here with one new video with new chapter. So I hope that you have completed your all previous work. Now you have to just open your books. I will read the chapter and explain you. So just come to the topic. Okay, come to the topic, students. We are going to start our unit 3. The name of the unit is Types of Living Things, Plants. यूनिट 2 में हमने जो है वो डिस्कस किया था एनिमल्स के बारे में. वी डिस्कस्ड अबाउट द एनिमल्स. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द plants. This chapter is on book page number 17, so you need to open your books. I will explain the chapter and you have to listen each and everything carefully. All plants कैन बी पुट इनटू वन लार्ज ग्रुप. द प्लांट ग्रुप, जितने भी प्लांट्स हैं उनको हम एक ग्रुप में रख सकते हैं प्लांट ग्रुप के अंदर. जैसे कि सारे एनिमल्स हैं उनको हम एक ग्रुप में रख सकते हैं एनिमल्स ग्रुप. इसी तरह सारे प्लांट्स को हम एक ग्रुप में रख सकते हैं प्लांट्स ग्रुप में. कम टू द नेक्स्ट पेज. द प्लांट ग्रुप. Thousands of plants live on earth. Plants grow in different kinds of places. इस ज़मीन पर 1000 यानी कि हज़ारों की तादाद में प्लांट्स पाए जाते हैं. प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं? मुख्तलिफ़ किस्म की जगहों पर. सम प्लांट्स लाइक फर्न्स ग्रो इन वेट शेडी प्लेसेस. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो मतलब गीली जगहों पर और बहुत से जो सायादार जगहें होती हैं, शेडी जगह होती है, वहाँ पर ग्रो करते हैं. उसमें फर्न्स की एग्जाम्पल आती है. सम प्लांट्स लाइक कैक्टाई ग्रो इन हॉट ड्राई प्लेसेस. कुछ प्लांट्स जैसे कि कैक्टस की एग्जाम्पल है, वो कहाँ पे ग्रो करते हैं? बहुत हॉट और ड्राई जगहों पर, बहुत खुश्क जगहों पर जो गर्म जगहें होती हैं. मोस्ट प्लांट्स ग्रो इन सनलाइट लाइक द सनफ्लावर. और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सनलाइट में ग्रो करते हैं, यानी कि जो सूरज की रोशनी में ही ग्रो कर सकते हैं. उसके एग्जाम्पल में आते हैं सनफ्लावर. मोस्ट प्लांट्स आर ग्रीन. ज़्यादातर प्लांट्स कैसे होते हैं? ग्रीन प्लांट्स होते हैं. ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड. और ग्रीन प्लांट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. लेकिन उनको अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है. दे नीड सम थिंग्स. कुछ वो चीज़ें क्या हैं? दे नीड एयर एंड वाटर टू मेक देयर फूड. उनको अपना ग़िज़ा बनाने के लिए एयर और वाटर की ज़रूरत होती है. दे ऑल्सो नीड अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. लेकिन उनको जो है वो एक ग्रीन सब्सटेंस की भी ज़रूरत होती है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है. विदाउट क्लोरोफिल दे कैन नॉट मेक देयर फूड. उस क्लोरोफिल के बगैर वो अपनी ग़िज़ा तैयार नहीं कर सकते, अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते. ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल इन देयर लीव्स. द फूड इज़ मेड इन द लीव्स. ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? उनके लीव्स में प्रेजेंट होता है. और फूड भी कहाँ बनता है? लीव्स में. Here is a picture which is showing that the plant needs sunlight to make its food. के प्लांट को किस चीज़ की ज़रूरत है? सनलाइट की ज़रूरत है अपना खाना बनाने के लिए. और सनलाइट के अलावा किस किस की ज़रूरत है? प्लांट्स नीड एयर, वाटर एंड क्लोरोफिल टू मेक फूड. इसके अलावा एयर की ज़रूरत है उनको, वाटर की ज़रूरत है और क्लोरोफिल की ज़रूरत है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए. Now the next topic is kinds of plants. किस मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स जो हमें पाए जाते हैं, हम प्लांट्स काइंड्स ऑफ प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स. मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स होते हैं. फर्स्ट टाइप इज़ प्लांट्स विदाउट सीड्स, यानी सीड्स के बगैर, जिसमें बीज नहीं होते हैं. सम प्लांट्स हैव रूट स्टेम्स एंड लीव्स बट दे डू नॉट हैव फ्लावर्स. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें रूट स्टेम और लीव्स, यानी जो जो पार्ट्स हैं प्लांट के, रूट स्टेम और लीव, वो सारे पाए जाते हैं, लेकिन उनमें क्या नहीं होते? फ्लावर्स नहीं होते. दे डू नॉट मेक फ्रूट्स और सीड्स. ना ही वो फ्रूट बनाते हैं और ना ही वो सीड बनाते हैं. दे हैव स्मॉल ब्राउन स्पॉट्स ऑन देयर लीव्स. उनके लीव्स पर छोटे छोटे से स्मॉल से ब्राउन कलर के स्पॉट्स होते हैं, धब्बे होते हैं. ईच स्पॉट कंटेन्स अ ब्राउन पाउडर मेड ऑफ टाइनी स्पोर्स. और हर स्पॉट के ऊपर जो है वो एक ब्राउन कलर का पाउडर प्रेजेंट होता है जो कि छोटे छोटे से स्पोर्स से मिलकर बना है. द स्पोर्स फॉल आउट. वो स्पोर्स जो है वो गिर जाते हैं वहाँ से. सम स्पोर्स फॉल ऑन वेट सॉइल. कुछ स्पोर्स जो हैं वो गीली मिट्टी पर गिरते हैं. दे ग्रो एंड मेक न्यू प्लांट्स. और वो स्पोर्स जो हैं वो न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, न्यू प्लांट्स बना लेते हैं ग्रो करके. फर्न्स एंड मॉसेस आर प्लांट्स दैट मेक स्पोर्स. दो एग्जांपल दी हुई हैं फर्न्स और मॉसेस की. ये वो प्लांट्स हैं जो कि स्पोर बनाते हैं और फिर स्पोर से ही जो है वो एक नया प्लांट बन जाता है. तो ये क्या थे? वो प्लांट जो जिनमें सीड्स नहीं होते बल्कि क्या होते हैं? स्पोर्स. और स्पोर से ही नया प्लांट बनता है. प्लांट्स दैट ग्रो फ्रॉम सीड्स. अब जो सेकंड टाइप है वो प्लांट्स कैसे होते हैं? जो सीड से ग्रो होते हैं, यानी कि इनके अंदर सीड्स होते हैं. तो उसमें दो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, एक रोज़ और एक पॉपी प्लांट की. कम टू नेक्स्ट पेज. प्लांट्स दैट ग्रो फ्रॉम सीड्स आर कॉल्ड सीड बेयरिंग प्लांट्स. ऐसे प्लांट्स जो कि सीड से ग्रो करते हैं उनको क्या कहा जाता है? सीड बेयरिंग प्लांट्स.
सीड्स आर मेड इनसाइड द फ्लावर्स। सीड्स कहाँ बनते हैं? फ्लावर्स में, यानी कि जो बीज होंगे वो कहाँ पर होंगे? फ्लावर के अंदर होंगे। एग्जाम्पल इंक्लूड द पॉपी, रोज एंड स्वीट पी। कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसमें पॉपी और रोज़ गुलाब के फूल के, और स्वीट पी। तो ये सारे प्लांट्स कैसे होते हैं? जिनके अंदर सीड्स होते हैं, और सीड्स जो है वो कहाँ पर बनते हैं? फ्लावर के अंदर। और उन सीड्स से जो है वो फिर एक न्यू प्लांट, यानी कि एक बीज जो अगर उगाया जाए तो उससे नया पौधा बन सकता है। नेक्स्ट टाइप प्लांट्स दैट आर नॉट ग्रीन। वो प्लांट्स जो कि ग्रीन नहीं होते हैं, इनके ज़रूरी नहीं कि सारे प्लांट्स ग्रीन हो। नॉट ऑल प्लांट्स आर ग्रीन, सम डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। कुछ प्लांट्स, यानी कि सारे प्लांट्स जो हैं वो ग्रीन नहीं होते। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, और जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा वो ग्रीन नहीं होंगे, और ना ही वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। They get food from green plants or from humus, which is the dead remains of plants and animals in the soil. ये क्या करते हैं? ये अपना फूड तो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो इसलिए या तो वो दूसरे पौधों से ले लेते हैं, या फिर ह्यूमस ह्यूमस से अपना फूड लेते हैं। ह्यूमस किसको कहते हैं? जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं, यानी जो प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो मर जाते हैं, उनके जो बचा कुचा हिस्सा है वो सॉइल पे अगर पाया जाए तो उसको ह्यूमस कहा जाता है। तो वो प्लांट्स वहाँ से अपना फूड हासिल करते हैं। मशरूम्स आर प्लांट्स दैट आर नॉट ग्रीन। एक एग्जांपल है मशरूम्स की, जो कि मशरूम्स ऐसे प्लांट्स हैं जो ग्रीन नहीं होते हैं। दे गेट फूड फ्रॉम द ह्यूमस इन द सॉइल। ये क्या करते हैं? अपनी ग़िज़ा, अपना फूड जो है वो ह्यूमस से हासिल करते हैं जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है। ह्यूमस मैंने अभी ऊपर बताया कि क्या होता है, जो पौधे और एनिमल, जो जानवर और प्लांट्स और एनिमल्स जो मर जाते हैं, और उनके जो मरे हुए जिस्म, कहने के जो छोटा बचा कुचा हिस्सा होता है वो सॉइल में पाया जाता है, उसको ह्यूमस कहा जाता है। अ मशरूम हैज़ एन अम्ब्रेला लाइक कैप ऑन द टॉप। मशरूम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऊपर एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कैप कहा जाता है। इट हैज़ अ स्टेम विच इज़ कॉल्ड एज स्पाइट। इसकी जो स्टेम है, ये बीच वाले हिस्से स्पाइक कहते हैं। स्पोर्स आर मेड इनसाइड द कैप। और ये जो कैप के अंदर का हिस्सा, यहाँ पे क्या बनते हैं? इसके स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर्स जब बन जाते हैं तो फिर वो स्पोर्स से न्यू पूरा मशरूम जो है वो डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज प्लांट्स दैट हैव कोन्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी कोन्स होती हैं। कोन्स कौन से प्लांट्स होंगे वो? सम ट्रीज हैव सीड्स बट डू नॉट हैव फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जिनके सीड्स तो होते हैं लेकिन उनके फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं होते। लेकिन उन ट्रीज़ के पास क्या होती हैं? कोन्स होती हैं। अब कोन में भी क्या है? मुख्तलिफ़ किस्म के कोन्स हैं। दे हैव टू काइंड्स ऑफ कोन्स। दो तरह के कोन्स होते हैं इनके पास। दीज आर पॉलिन कोन्स। दो तरह के कोन्स हैं, पॉलिन कोन्स और सीड कोन्स। पॉलिन कोन्स जो होंगे उनके अंदर पॉलिन मौजूद होंगे, और जो सीड कोन्स होंगे उसके अंदर सीड्स बनेंगे। सीड्स तो हमें पता है कि बीज को कहते हैं। पॉलिन किसको कहते हैं? पॉलिन क्या है? एक पाउडरी सा सब्सटेंस होता है, या जिसको सिंपली जो डस्ट पार्टिकल्स कहा जाता है, पाउडर फॉर्म में होते हैं वो। छोटे छोटे से मतलब पार्ट्स होते हैं प्लांट के अंदर, पाउडर की शक्ल में। तो उनको जो वो क्या कहा जाता है? पॉलिन। तो पॉलिन कोन्स के अंदर पॉलिन बनता है, और सीड कोन्स के अंदर सीड बनता है। Wind takes the pollen from the pollen cone to the seed cone। ये जो pollen है, यानी कि जो छोटे छोटे से जो पाउडर फॉर्म में जो स्ट्रक्चर है, हवा की मदद से वो pollen cone से उड़कर सीड कोन तक चले जाता है। The pollen reaches the ovules of the seed cone। और ये pollen जो है वो सीड कोन के ovules तक पहुंच जाते हैं। तो ovules grow into seeds, और ovule जो है वो ग्रो करके सीड बना देते हैं। When the seeds are ripe, the seed cone opens up and the seeds fall out। जब वो बीज पक जाते हैं बिल्कुल, तो सीड कोन जो है वो क्या, सीड कोन का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा खुल जाता है, एक तरह से बर्स्ट हो जाता है, सारे सीड्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं। दीज सीड्स विल ग्रो इनटू न्यू ट्रीज ऑफ द सेम काइंड। ये सीड्स जो है वो ग्रो करके एक नया ट्री बना लेता है। पाइन ट्री फॉर एग्जाम्पल मेक कोन्स। इसमें पाइन ट्री के एग्जाम्पल है जो कि कोन्स बनाती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पाइन ट्री विद कोन्स। ये आपको ट्री नज़र आ रहा है, और ये जो स्ट्रक्चर है किसका है? कोन्स का है। तो ये एग्जाम्पल है पाइन ट्री की जो कि कोन्स बनाती है। So we have studied till here this chapter. The next part of this chapter, or the next topics of this chapter, we will continue in the next video, because it is a lengthy chapter. So you have to come to book exercises. This is page number 22. What you have to do, guys, question number 1 is answer the following questions. Here are some questions. यहाँ पे कुछ questions दिए हुए हैं. You have to complete this work in your copy with the help of PDF. I will attach one PDF with this video. इसमें PDF होगा जिसमें ये सारे questions और जो भी copy work होगा same as it is आपने अपनी copy में इसको उतारना है. Second thing what you have to do, you have to complete this one exercise, this one question. Label the parts of mushroom. यहाँ पे आपने क्या करना है? जिस मशरूम के पार्ट्स को लेबल करना है. What is this? ये क्या है? कैप है.
अभी हमने पीछे स्टडी किया था इसको, ये इसका क्या है, स्टाइप है, जो स्टेम है जिसको स्टाइप कहा जाता है, और यू कैन राइट इन द ब्रैकेट स्टेम, ताकि आपको याद रहे कि स्टेम है ये और इसको स्टाइप कहा जाता है। और कैप के अंदर जो क्या बनता है, स्पोर्ट्स। तो दिस exercise, just this question, just you have to complete this one question, you have to complete with the help of PDF. this question you will do in copy, आपने कॉपी में करना है, और ये क्वेश्चन आपने बुक में करना है with today's date. So this is enough for today. I hope students that you have understood each and everything in this video. We will meet you in now next video, next class. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.